दोनों पोजीशंस के लिए निकाल सकते हैं, एक्सियल पोजीशन एज वेल एज इक्वेटोरियल पोजीशन। तो देखो यहाँ पे हमने देख लिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक बार रिकैप करा देता हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल क्या होता है, थोड़ा सा मैंने बताया कि इक्वेटोरियल जो होता है, इक्वेटोरियल प्लेन, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल जिस पे प्लेन, पोटेंशियल इक्वल हो हर पॉइंट पे। ठीक है। ये इक्वेटोरियल प्लेन है जहां पे हम ये मानते हैं कि पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। नेट पोटेंशियल हमेशा इस प्लेन पे किसी भी पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट जीरो पे, इस होगा। पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है किसी भी पॉइंट पे। अब एक चार्ज को इस प्लेन पे उठाया, यहाँ से ऐसे घुमाते फिराते इसी पॉइंट पे ले आए, तो बताओ वर्क कितना होगा। अगर जीरो। क्वेश्चन में ये पूछ लूं आपको तो वर्क कितना होगा बताओ। वर्क इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है ना बच्चा। अगर पोटेंशियल यस सर। डिफरेंस ही जीरो है तो वर्क भी क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। तो जीरो। यहाँ से ये भी क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशंस के। ये बताइए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में मतलब अगर हमने इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट से ऊपर से दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, मतलब हमारा आपको दे देगा दो चार्ज डायपोल दे देगा और बोल देगा कि ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। इक्वेटोरियल प्लेन पे हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया 4 मीटर पे और दूसरा पॉइंट ले लिया 2 मीटर पे। एक चार्ज को 4 मीटर से 2 मीटर पे मूव करा के ला रहे हैं, 2 कूलम चार्ज को। बताओ कितना वर्क हुआ है। बच्चा ना सोच नहीं पाता है, सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है हमें कि भैया ये पूरा का पूरा प्लेन जो ये लाइन है, ये पूरा प्लेन जो है वो हमारा क्या है, इक्को, बताओ इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल सरफेस है, सरफेस है। एक ही और यहाँ पे पोटेंशियल हमारा सरफेस। पोटेंशियल क्या होना है, इस प्लेन पे जीरो होना है, ये हमने देख लिया है। इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल क्या होना है, किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। हमने ड्राइव करके देख लिया है। 3D में थोड़ा सा सोचोगे तो आपको दिख रहा होगा क्यों हो रहा होगा ऐसा जीरो। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट से इसको जोड़ लो, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस सेम ही रहेगा। इस पॉइंट पे भी आ जाओ, इस पॉइंट से पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव, इस पॉइंट से पॉजिटिव निगेटिव, नेट क्या हो जाएगा, जीरो, हाफ है, एल है। यहाँ पे ऊपर चले जाओ तो जो ये डिस्टेंस है वो और जो ये डिस्टेंस है वो जीरो। इसके ऊपर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, डिस्टेंस तो इसका यहाँ से यहाँ सेम रहेगा ना। और एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो नेट ओवरऑल क्या मिलना है, पूरा का पूरा जीरो ही मिलना है यहाँ से यहाँ तक। आ रही बात समझ में मैं क्या कर रहा हूँ। अरे बोलिए। थोड़ा सा रिकैप में यस मैं थोड़ा सर। सा एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। बेसिक मैं पहले बता देता हूँ, फिर रिकैप करा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजों को रिलेटेड करने की कोशिश करता हूँ। समझना है ध्यान से, आ जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं। और क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे 2 कूलम्स से अगर मैंने चार्ज मूव कराया, 4 मीटर से बोल रहा है 2 मीटर्स पे लेके आना है, तो बताओ वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन कितना होगा, जीरो। क्यों होगा, क्योंकि आपने कहा कि वर्क इक्वल टू, जो पोटेंशियल आपने पढ़ा है डीवी इक्वल टू वो क्या होता है, डी क्यू अपॉन डब्ल्यू, यही होता है ना, डब्ल्यू सॉरी, अपॉन डी क्यू। डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्जेस, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। अब डी डब्ल्यू अगर निकालना है तो पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वर्क नेट वर्क क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डीवी। पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो भैया वर्क भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। जीरो। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि इस सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो भैया पोटेंशियल सारा जीरो है। तो हमारा चार्ज को चाहे ऐसे मूव कराओ, ऊपर से नीचे लाओ, 4 से 2 पे लाओ, 2 से 4 पे ले जाओ, वर्क हमारा कोई भी वर्क नहीं कर रहे होंगे, वर्क हमारा जीरो ही रहना है, ठीक है। और आगे जाएंगे और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी हमें। फिर हमने इक्वेटोरियल प्लेन बोला और इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला है। अब मैंने दो एग्जांपल दिया है कि एक पूछा गया था एम्स में क्वेश्चंस कि बताइए एक ऐसा एग्जांपल जहाँ पे पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो देखो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि अगर हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट की बात की, तो इक्वेटोरियल पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, एग्जिस्ट नहीं करती है। इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती है, बट पोटेंशियल क्या हो जाता है बच्चा, जीरो हो जाता है। उसी तरह से जीरो। दूसरा होता है कि एक ऐसा एग्जांपल बताइए जहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्योंकि इन दोनों में रिलेशन भी होता है, आगे जैसे इक्वल टू डीवी बाई डी आर पढ़ोगे तो वहां से ये रिलेशन जो होता है वो एक्सेप्शन होता है, मतलब वहां पे ये वैलिड नहीं होता है। लेकिन आपको जानना होगा कि ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे पोटेंशियल हो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, और जहाँ पोटेंशियल नहीं हो इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको डिस्कशन कर लिया है कि अगर किसी कंडक्टर के इनसाइड जाते हैं तो चार्ज सारा कहाँ होता है, बाहर होता है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। बट पोटेंशियल एग्जिस्ट करती है, जब हम कंडक्टर्स की बात करेंगे, स्फीयर का पोटेंशियल निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे ये चीजें आपको क्लियरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट स्लेट पे जो हमने कराया आपको वो एट एनी पॉइंट कराया, सिंपल सा मैंने बताया कि ये पी हमारा ये जा रहा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको रिजॉल्व कर दिया और देखा कि ये जो पी कॉस थीटा है वो एक्ट एज लाइक एक्सियल और पी साइन थीटा एक्ट एज लाइक ए इक्वेटोरियल, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इक्वेटोरियल पे आपको पता है कि भैया कोई भी डायपोल हो, कोई भी हो, इक्वेटोरियल पे क्या होना है, जीरो होना है, ये तो हमें पता है। तो मतलब पी साइन थीटा का कोई रोल ही नहीं है। रोल किसका है, पी कॉस थीटा का रोल हो रहा है, और वो किस पे हो cos रहा है, थीटा। एक्सीएल पे हो रहा है। और एक्सीएल पे कितना हो रहा है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि के पी अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पी नहीं लेके हम क्या लेंगे बच्चों, पी
cos थीटा लेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा आ जाएगा, क्योंकि p को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। तो v नेट हमारा क्या आ जाता है, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। आप चाहो तो आप यहाँ से v नेट जो हमारा मिल जाता है वो क्या मिल जाता है बच्चों, kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या के को आप 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। और यहाँ से अगर चाहो तो आप कह सकते हो कि इफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हो जाएगा तो v किस पे आ जाएगा, एक्सीएल का हो जाएगा वैल्यू। सर हाँ बोलिए। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। लीजिए, कुछ पूछना है। नो सर वो कुछ मिस हो गया था, वो complete ठीक है लिख लीजिए जल्दी से। हो गया सर। हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है बताओ, यहाँ से एट वी एक्सीएल हमारा आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, के पी कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। कॉस 0 डिग्री कितना होता है बच्चों, 1 हो जाता है। तो वी एक्सीएल हमारा सिंपल सा फॉर्मूला वही निकल के आ गया जो हमने अब तक रटाया था कि के पी अपॉन आर स्क्वायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। आर स्क्वायर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक डायपोल। और अगर हमने कहा कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब इक्वेटोरियल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल की बात हो रही है तो इक्वेटोरियल पे वी निकालेंगे, वी इक्वेटोरियल। तो वो कितना आ रहा है देखो, के पी कॉस 90 डिग्री। एट एनी पॉइंट का यही फायदा होता है कि आप एक फॉर्मूला याद रखो, सारा अपने आप आपको निकल जाता है, मतलब कंपटीशन के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। कॉस 90 डिग्री हमारा 0 हो गया तो हमारा वी इक्वेटोरियल क्या आ गया, ये आ गया। तो हमें दिख रहा है कि अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो आपको भी, अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं कि एक डायपोल है जिससे जिससे डायपोल रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, एंड चलो क्वेश्चन ही दे देते हैं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में ले लीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ले लिया गया है आपको। ओके बच्चे, अब आपको बोला जा रहा है कि ये हमारा डायपोल यहाँ पे रख दिया गया है, ये रख दिया गया है आपको -a,0 पे, और यहाँ पे एक चार्ज रख दिया गया है a,0 पे, और ये आपको दे दिया है -2 कूलम, और यहाँ पे आपको दे दिया है +2 कूलम। बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P which coordinate is 2,2। बताइए उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। देखो नीट में आया हुआ क्वेश्चन कितना आसान होता है, मतलब बच्चा देख के डर जाता है, क्योंकि आपका बेसिक फंडा अच्छा नहीं है ना, तो आप डरोगे। लेकिन एक बार बेसिक अच्छा हो गया ना तो क्वेश्चन आपको देखते ही हवा लग जाएगा, अरे कुछ नहीं है इसमें। फाइंड द पोटेंशियल, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,2। ट्राई करें जल्दी, ये नीट में आए हुए क्वेश्चन से। दिल नहीं माना, एक क्वेश्चन करा दिया। हाँ चलो कोई नहीं, अब एकेडमिक का कराऊंगा अभी क्वेश्चंस, नीट के बाद में कराऊंगा, नीट जेई के। जल्दी करें, नुदरत कैसे करना है। p cos थीटा करके देखो सिंपल सा थीटा फंड हम है, ये हमें दे रखा है 2,2, बेस मतलब अपॉन ये यहाँ हाइपोटेन्यूज से हमें कितना डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से भी 2। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, सबको पता है। और आपको पता है कि ये डिस्टेंस 2 कैसे हो रहा है, क्योंकि एक्स एक्सेस 2 है और वाई एक्सेस भी 2 है, पता है ना सबको। अरे बोलो। यस यस सर। cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अंदर डायग्राम बनाया, चलो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा 2। ये हमारा 2 हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये भी हमारा 2 हो गया। अब देखो यहाँ से आपको एंगल देखना है, सेंटर से कितना एंगल बना रहा है। तो बताइए यहाँ से अगर एंगल निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये डिस्टेंस आर यही लेते हैं, एट एनी पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्योंकि देखो ये -2 और +2 क्या बना रहा है, एक डायपोल बना रहा है पी, एक डायपोल बना रहा है बच्चा, यहाँ से यहाँ एक डायपोल बन रहा है। अरे बोलो, कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर मैं दे यस देता सर -q और +q, ये दो पॉइंट्स मिलके ए और बी एक डायपोल बना दे रहे हैं। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि दो चार्ज रखा हुआ है, दो चार्ज का एक डायपोल मिल गया, डिस्टेंस भी बीच का कितना दे रखा है, ये -a है और ये है, तो कितना 2a है डिस्टेंस। अरे बोलो, ये हो गया, ये ओरिजिन सर हो गया, ये ओरिजिन ओ हो गया। और यहाँ से आपको क्या बोला जा रहा है, इस पॉइंट पी पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, वी निकालना है। तो देखो जनरल फॉर्मूला हो गया, ये एंगल वेन चाहिए, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये देखो ये 2,2 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अरे बोलो, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर सर अपॉन बेस, नहीं पता है तो ऐसे समझ लो कि ये 2 है अगर ट्रायंगल्स का, ये भी अगर हमारा 2 है,
और ये भी 2 है और ये एंगल हमें निकालना है, तो इसे थीटा मान लो। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे बोलो बच्चे, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर टू, ये भी 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना गया 1। तो टेन थीटा 1 कब होता है, जब हमारा थीटा इक्वल टू कितना होता है, बोलो 45 डिग्री। थीटा थीटा हमें कितना मिल गया, 45 मिल गया। सर हम tan क्यों ले रहे हैं? क्या नुदरत बताओ। फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan क्यों है, cos होना चाहिए। कॉस्ट लोगे तो आप ये दिस अपॉन दिस करो, फिर हाइपोटेनियस निकालना होगा। जो भी लेना है एंगल तो 45 आएगा ना। आप कॉस ले लो, साइन ले लो, कॉसेक ले लो, सेक्स ले लो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कुछ भी ले लो, आपको एंगल ये निकालना है, 45 ही आएगा। समझ में आया नुदरत? ओके मतलब हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। हाँ, तो कॉस थीटा, थीटा तो निकालोगे ना, थीटा कितना हो रहा है 45 तो पता चलना चाहिए ना। ओके सर। तो थीटा निकालने के लिए मैंने ये कराया। ऐसे जनरली बच्चा 2 देख के डायरेक्ट भी कह सकते हो कि जब साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, एक 90 डिग्री है तो दो एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। कई सारे लॉजिक है, मैं आपको वो करा देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, आपको सामने रिजल्ट मिले, इसलिए मैं कराता हूँ। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बोलता ये 2 है, ये 2 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये 45, ये 45, कराने की जरूरत ही नहीं थी। बट हर तरह के है ना कि आप जैसे सोचना है वैसे सोचो, मैं एकदम बेसिक लेवल लेके जा रहा हूँ आप लोगों का, दैट्स इट। आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको करके देना है, जो भी चीजें मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं आ रही है सब कुछ बताना है, ठीक है, और बेसिक से टॉप तक, तो इसलिए डरना नहीं है। 2√2 हो गया, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाया, राइट एंगल ट्रायंगल से आपको पता है कि इसका अगर डिस्टेंस हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, अगर ये बेस है तो पता है एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताओ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2√2 आ जाएगा, ये हाइट, ठीक है, ये आर हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया 2√2 हो गया बच्चा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 4 प्लस 4 8 हो गया है, और 8√8 की वैल्यू कितनी हो जाती है 2√2। सानिया समझ में आया, √8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√2 कैसे हो जाएगी, देखो √8 को जब हम ओपन करेंगे ना तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, यस सर। तो यहाँ से 2 कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, तो पेयर कॉमन लग आ के जाएगा। और 2 रह जाता है, तो 2√2 हम डायरेक्ट हमने लिख दिया, ठीक है, बात एक ही है, √8 या 2√2। अब देखो ये हमें मिल गया डिस्टेंस, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, एंगल पता है तो फॉर्मूला पता है ना मुद्रत, v एट एनी पॉइंट क्या होता है बताओ, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला रख दोगे आंसर आ जाएगा, कर लोगे सब लोग या करके बताऊं सॉल्व, कर लोगे ना। यस सर। v की नो के सर, की कर लिया। 10 इंटू 10 पे पावर 10, नो सर यस सर क्या बोल रहे हैं, यहाँ मैंने -a प्लस a दे दिया, आपको जनरली 2 -2 2 दे दे, 3 -3 दे दे, कुछ भी दे दे, आपको यहाँ से p निकल जाएगा, जो भी p निकलेगा वो p पुट कर दो, cos की वैल्यू पुट कर दो, cos 45 डिग्री, और अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, सॉल्व कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे से क्वेश्चन आ जाते हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ऐसे दे देगा वाई एक्सिस पे हमने रख दिया है, एक्स एक्सिस पे रख दिया है, बताइए क्या होगा। और भी क्वेश्चन नीट का मैंने कराया होगा डायपोल के फॉर्म में, ये नोट करना है, जल्दी करिए जिनको करना है। पूरा सॉल्व नहीं किया है मैंने, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है बताओ तो मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। cos 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, r की वैल्यू भी निकाल लिया हमने, cos 45 डिग्री की वैल्यू आपको आती है, p भी आप निकाल लोगे a के टर्म में, अब पुट करोगे तो यहाँ पे इतना वोल्ट आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं घर के लिए लिखे आ रहा हूँ, आप लोग घर से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा एक पोटेंशियल सरफेस कल के क्लास में स्टार्ट होगा, और फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, और फिर फटाफट ये चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी क्लास एक्स्ट्रा लगाई जाएगी संडे को, जो मैंने नहीं ली है ना उसके लिए आपको ना वेडनेसडे को थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है। वेडनेसडे को हो सकता है होपफुली 90% चांस है मैं एक्स्ट्रा क्लास आप लोग का लगाऊं। ड्रॉपर बैच की भी 2 क्लास छूट गई है तो उनकी एक्स्ट्रा लगेगी, तो साथ में मैं आपकी भी क्लास लगा दूंगा, ठीक है। तो कल भी क्लास है हमारी संडे एंड देन वेडनेसडे। अभी जो है ना 7:30 से थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो एक काम करना है आप लोग ना 7:35 पे आ जाना है, ठीक है। 5 मिनट्स का थोड़ा से रखो क्योंकि अफ्तार का थोड़ा सा लास्ट कल तक होगा, एंड देन आफ्टर फिर टाइम हमारी शेड्यूल सही हो जाएगी। तो 7:30 ही मान लो, 7:30 या जो आज टाइम था ना उसी टाइम हमने ज्वाइन किया, उसी टाइम हमें आना है। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया आगे की, ये भी हमने देख लिया एट एनी पॉइंट, ये भी हमने देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। तो पोटेंशियल कैसे कैसे पूछे जाते हैं समझ में आ गया बच्चों, बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो और बेसिक क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस मैं और करा देता हूँ।
पोटेंशियल अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल देगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया गया है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल उस साइड इज 2 सेंटीमीटर। लिखना चाहिए तो लैंग्वेज लिख लो जिनको लिखना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बोल देगा 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे बोल देगा 2 कूलम, हर एक कॉर्नर पे 2 2 कूलम चार्ज है। फाइंड द पोटेंशियल एट इट्स सेंट्रॉइड। जल्दी बताइए कितना हो जाएगा। फाइंड द पोटेंशियल एट इट्स सेंट्रॉइड। फाइंड, अच्छा मैं इसमें और चीज पूछ लेता हूँ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा हूँ। फाइंड द, नंबर 1 में मैं पूछ रहा हूँ पोटेंशियल एट सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पे निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल, दूसरा मैं पूछ रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज तो दिया ही नहीं है अभी हमने। पोटेंशियल, दूसरा मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा मैं पूछ रहा हूँ फोर्स। इफ 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट सेंट्रॉइड, और जब 1 कूलम चार्ज प्लेस कर रहे हैं तो फोर्थ पार्ट और ले लो, पोटेंशियल एनर्जी इफ 1 कूलम चार्ज प्लेस एट सेंट्रॉइड। क्वेश्चन समझ में, एक क्वेश्चन में मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिए, मतलब मैंने इसको एकदम थोड़ा सा अच्छे से सारी चीजें मिक्स करके एक अलग फ्लेवर बनाने की कोशिश किया है, एक अलग टेस्ट लाने की, ठीक है ना। क्वेश्चन एक ही पूछा गया है, एक ही पूछा जाता है, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग फॉर्मेट से पूछा जाएगा, एक बार कभी भी इतने सारी चीजें नहीं पूछी जाएगी, बट एक ही क्वेश्चन में हम सारे वैरायटी को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए डिस्कशन करते हैं, किसी से होगा। देखो सबसे पहले पूछा जा रहा है पोटेंशियल एट दिस। अब पोटेंशियल आपको निकालना है तो सबसे पहली चीजें आपको क्या होनी चाहिए, जिस चार्ज से निकालना है, इस चार्ज से निकालना है बच्चा, तो इस चार्ज से यहाँ पे निकालना है अगर, तो ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको। सेंट्रॉइड, Yes, अब sir. सेंट्रॉइड निकालने के लिए आपको पता है ऊपर से क्या करोगे, ऐसे डालोगे तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा एग्जैक्टली। तो ये जो परपेंडिकुलर आ जाएगा, अगर हमने इस पॉइंट को ए दिया है बच्चा, इस पॉइंट को बी दिया है, पहले क्वेश्चन लिख लो, रेड पेन से जो मैंने लिखा है वो अलग है, वो मैं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन है। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 4 पार्ट हमने क्वेश्चन पूछा है, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे जल्दी से, और विद इन 1 से 2 मिनट्स करेंगे, और फिर मैं घर के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोगों के लिए एकेडमिक लेवल का, और बाकी नीट के क्वेश्चन भी और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप क्वेश्चन ज्यादा होगा कल की क्लास में, एक पोटेंशियल सरफेस से स्टार्ट होगा, ठीक है, पोटेंशियल की सारी कहानी हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और क्वेश्चंस करेंगे, और फिर पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ एंड हाफ, मतलब 50% तो हमने पढ़ ही लिया है, सिर्फ उसके क्वेश्चंस और कैसे आते हैं वो हमें सीखना है, ठीक है। देखिए नोट कर लिया सब लोगों ने, आगे बढ़े नुदरत। Yes, sir. ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना है, हमने नामकरण कर दिया ए बी सी, और इसका नाम क्या दे दिया, ओ दे दिया। अब ध्यान से अगर देखो, और इस नाम का दे दो, इसको परपेंडिकुलर डाला, इसको एम दे दो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, एक ट्रायंगल ऐसा दिख रहा होगा, ये पॉइंट एम हो गया जो इस पे परपेंडिकुलर है, दिख रहा है, और ये पॉइंट ओ हो गया जो सेंट्रॉइड है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ क्या हो रहा होगा, ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये एक्स हमने मान लिया। अब ये बताओ कि ये पूरा एंगल कितना बनता है बच्चा, इक्वलिटर ट्रायंगल में जब सारी साइड इक्वल होती है तो एंगल कितना होता है, जल्दी बोलो। 60 degree. 60 डिग्री। और अगर हमें उसका सेंट्रॉइड निकालना होता है तो हम किसको बाइसेक्ट 30 करते हैं, degree. एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। एंगल का बाइसेक्टर जो होता है वो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और देखो जो इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इसको जो बाइसेक्ट करोगे तो ये एंगल को भी इक्वली बाइसेक्ट करता है, और इस लेंथ को, इस पे भी परपेंडिकुलर होता है, और इस लेंथ को भी क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो ये कितना हो जाता है, 1 मीटर। तो आपको ये पता है कि ये 1 मीटर हो गया हमारा, ये एक्स है और ये 30 डिग्री है। सर सेंटीमीटर होगा ना वो, 1 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, अच्छा 2 सेंटीमीटर लिया है, काम करो इसको मीटर कर लो, मीटर कर लो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। मीटर कर लो, 1 मीटर हमारा बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ओ है और यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, मतलब ये पॉइंट हमारा ए है। ओके सब लोग यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो नुदरत, हमें क्या करना है, एक्स करना है। जब दो साइड और एक एंगल दिया होता है तो किसका सहारा लेना होता है, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का क्या लेंगे, Trigonometry, cos theta. cos थीटा ले लेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू बताओ, cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। 1 by बेस, x. बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चा ये परपेंडिकुलर कहलाता है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको बेस बोलते हैं, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। और cos 30 डिग्री कितना होता है, जल्दी बताओ। cos 30 1 by डिग्री जो होता है, 2. अरे नहीं √3 होता है बच्चा, Root 3 cos 30 upon 2. डिग्री Sorry, sir. √3/2। इतना बड़ा नहीं लिखेंगे,
तो cos 30 डिग्री हमारा होता है √3/2 इक्वल टू बेस हमारे पास कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी से बता दें आप लोग। 2/√3। x की वैल्यू आपको आ गई 2/√3। मतलब ये हमें डिस्टेंस मिल गया जो हमें चाहिए था। अरे भैया जब डिस्टेंस हमें मिल गया तो अब क्या है, किस बात की देरी है। इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला लगाएंगे, बल्ले बल्ले करेंगे। फॉर्मूला हमें क्या पता है बताओ, फॉर्मूला क्या कहता है। इस पॉइंट का होगा ए की वजह से वी नेट अगर निकालना है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो क्या हो जाएगा V0A V0B यही होगा ना, और V0C। यस सर। और पता है कि ये जो होगा वही होगा, उतना ही, ये भी डिस्टेंस उतना ही और ये भी डिस्टेंस उतना ही। सबका डिस्टेंस क्या रहना है, सेम ही रहना है। और सबका स्केलर क्वांटिटी ऐड हो जाएगा तो डायरेक्ट मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, समझ रहे हो ना, तीनों इक्वल ही यस होंगे। सर। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और के क्यू चार्ज कितना है 2 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2/√3 का, बोलो कुछ भी नहीं, 2/√3 हो जाएगा। पोटेंशियल तो KQ/R होता है। अरे यही तो पढ़ा है हमने ना। यस पोटेंशियल क्या होता है सर। हमारा, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस KQ/R। तो नेट पोटेंशियल में फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर दिया, ऊपर चला जाएगा। तो बताइए क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा मुझे। 3√3 के। 3k/√3। हाँ 6√3 हो, हाँ 3√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा, यस सर। कितना आ जाएगा 3√3 के। 3√3 के। और आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो V एट सेंटर सेंट्रॉइड, वो कितना आ गया हमारा, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई 3√3। सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा 27√3 × 10⁻9 वोल्ट। कितने वोल्ट के इक्वल हो जाता है हमारा V सेंटर। आ गया सबको समझ में। यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है हमारा, बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल तो हमने निकाल लिया अभी, ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी 0। एक पॉइंट पे ये मिलेगा, ये मिलेगा, 180 डिग्री बनता है और इक्वल होता है। तो ये नेट कितना होना है, करा रखा है मैंने ये क्वेश्चन, 0 हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल 0 नहीं हुआ देखो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, एक ये भी केस बन गया। तो ये भी एक एग्जांपल आप दे सकते हो। फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो पता ही है कि फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स भी Q1 हमारा Q2 0 हो जाएगा। R²। फोर्स भी, जब फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी यस कितना हो सर। जाएगा, हाँ, फोर्स भी कितना हो जाएगा, सबका 0 हो जाएगा। सबका जो भी फोर्स लग रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा और एक इधर जा रहा होगा। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। 3 वेक्टर अगर 120 पे होता है तो एफ नेट क्या आ जाता है बताओ, 0 डिग्री। शॉर्टकट बता रखा है हमने, ठीक है ना। सेंट्रॉइड पे अगर किसी चार्ज पे रखते हैं और रेगुलर पॉलीगन है तो वहां पे नेट फोर्स क्या होना होता है 0। तो ये भी हमारा हो गया, ये सब पढ़ा रखा था, साथ में मैंने मर्ज कर दिया है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, 1 कूलम चार्ज रख रहे हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या 0 होगी, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे बच्चा, बताओ कोई बता सकता है मुझे। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना हमें, पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमें निकालना है फोर्थ पार्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो निकालना कैसे है हमें, 1 कूलम चार्ज रखा है, 2 कूलम ये था, 2 कूलम ये था और 2 कूलम ये था, और यहाँ पे कितना रख दिया 1 कूलम रख दिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू होता है के Q1 Q2 upon R²। Q1 upon R। Q2 अपॉन R, यही होता है ना। ये कैसे Yes, आया sir। फॉर्मूला, ये अभी हमने ड्राइव नहीं किया, आगे हम जाएंगे तो ड्राइव करेंगे। देखो हमें ये पता है पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, मतलब वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज ये लेते थे, ये चार्ज से इंडिपेंडेंट है, जहां पे निकालते थे जिस जिस चार्ज को ला रहे हैं। बट बच्चा वर्क जो होता है वो हमें पता है कि वर्क जो होता है वो क्या होता है हमारा, Force into बताओ। displacement। तो वर्क ही जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो क्या हो जाएगी Q इंटू वी। और यही वर्क जो हो रही है यही तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, यही तो पढ़ा है हमने ना, जो वर्क हमने किया वो Yes, पोटेंशियल एनर्जी sir। के फॉर्म में। तो Q तो पहले से ही हमारा ये था, और यहाँ से क्या हो जाता है के, मान लो इस चार्ज को क्या ले रहे हैं, Q0 ले रहे हैं, जिस चार्ज को ला रहे हैं 1 कूलम को ला रहे हैं। तो Q0 इंटू वी, Q0 इंटू वी, और जो चार्ज है वो कितना है, पोटेंशियल हो रहा होगा KQ/R²। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो पोटेंशियल कितना आ गया बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई हमारी, ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जा रहा है, के Q0 Q1 इंटू Q2 क्यू upon R। अपॉन R²। ये फॉर्मूला आपको देखो मिल जाएगा। तो Q1 Q2 मतलब Q0 जो भी चार्ज है। तो देखो कितनी हमारी यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास x है बच्चे लोग, पता है जो हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये डिस्टेंस कितना है हमारा x है जो हमने निकाल रखा 2/√3। है। और हमारा एक पोटेंशियल ये बन रहा है कि Q1 Q2, एक पोटेंशियल ये बन रहा है पोटेंशियल एनर्जी, और एक पोटेंशियल एनर्जी ये बन रहा है। तो इन तीनों को ऐड कर दोगे, ये W1 हो गया, ये W2 हो गया और ये W3 हो गया, तीनों आपस में इक्वल होंगे।
डब्ल्यू नेट हमारा कितना आ जाएगा, जो वर्क होगा भाई हमारा नेट वर्क जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा W1 W2 W3। घबराना नहीं है, ये नेक्स्ट जब हम पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अभी मैंने थोड़ा सा दे दिया, ये फॉर्मूला कैसा है थोड़ा सा हिंट दिया है, बट प्रॉपर हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, अरे बोलो। यस सर। चलिए कुछ Yes, क्वेश्चन, sir. अब कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। पीछे के जो चीजें थी स्लाइड में वो एक बार रिकैप करा देता हूँ, थोड़े से इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो बता देता हूँ। देखो हमने पोटेंशियल निकाला ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट्स, तो ये चीजें हमें मिल गई। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट की अगर हम बात करते तो कितना आता था बताओ, जल्दी बताओ। के पी अपॉन आर क्यूब, हाँ आर क्यूब होता था 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ब्रैकेट में ये आ जाता था। ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती थी, याद है ना सभी को। ठीक है, यस सर। उसके बाद वी नेट हमने निकाल लिया, यहाँ से हमने दोनों चीज दोनों केस को ड्राइव किया। उसके बाद एक क्वेश्चन नेट के हमने डिस्कशन किया, इस पे कैसे आते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में। सेंट्रॉइड पे दे दिया हमने कि निकालना है, पोटेंशियल निकाल लोगे। उसी तरह से अगर मैंने स्क्वायर पे सर दे दिया होता है, हाँ बताओ। सर V इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा ना। के Q1 Q2 दोनों चार्ज मल्टीप्लाई हो जाता है ना, V के साथ। V का तो हमें पता है V इक्वल टू के क्यू होता है, के क्यू बाई आर। ये देखो V तो हमें ये पता है, और साथ साथ ये क्यू नोट भी है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो चार्ज ला के रख रहे हैं, जो हम सर के पोटेंशियल। क्यू बाय आर स्क्वायर होता है फिर के क्यू बाय आर होता है V। नहीं के क्यू बाई, सॉरी आर होता है, सर वो आर आर होना चाहिए, आपने आर आर होगा, सही बोल रहे हो। आर स्क्वायर नहीं होगा बच्चा, डायपोल थोड़ी है, ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा। वी का आर होता है तो ये भी आर ही रहेगा। ठीक है, आर यहाँ मैंने सही लिखा है, वो वहां पे मिस्टेक हो गया था। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सही, ऑलरेडी पहले ही आर लिख रखा है हमने, के Q1 Q2 अपॉन आर। यहाँ पे भी हमारा मैंने आर स्क्वायर डायपोल का लिख दिया था, बट क्या लेना है, पॉइंट चार्ज का लेना है, तो पॉइंट चार्ज का हमारा के क्यू बाई आर। ओके थैंक यू, सही किया करेक्शन कराने के लिए, थैंक यू। इस तरह से जिसको जहाँ पे दिखे ना बाय मिस मिस हो सकता है, मिस प्रिंट, ठीक है, तो करेक्शन करा दिया करो आप लोग। ओके देखो, अब मैं कह रहा था कि इस पे और क्वेश्चंस क्या आ रहा है, और क्वेश्चन आपको इस तरह से स्क्वायर दे दे, स्क्वायर के सेंट्रॉइड पे पूछ ले पोटेंशियल बताइए, तो निकाल लोगे ना, अरे बोलो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे Yes, sir. इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपको नहीं देके कुछ और दे दे, सिंपल सा। मान लो अगर मैंने स्क्वायर दे दिया, और स्क्वायर पे दे दिया है, जो भी दे दिया, इक्विलेटरल चार्ज यहाँ पे दे दिया 2 कूलम, -2 कूलम, यहाँ पे 4 कूलम, यहाँ पे 6 कूलम, यहाँ पे -8 कूलम निकालना है। तो सिंपल सा है, जो माइनस चार्ज है उसका माइनस होगा, जो प्लस है उसका प्लस हो जाएगा, जरूरी नहीं कि इक्वल चार्ज हो। नेट पोटेंशियल निकालना है तो सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, V1 V2 V3 V4 सबको ऐड कर दोगे तो वो हमारा नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि पोटेंशियल में चार्ज को हमेशा किसके साथ पुट करेंगे, विद साइन के साथ। निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा कि हमारा क्या होना है। ठीक है, बस उसके साथ पुट कर लेना, नेट हमारा सेंट्रॉइड पे नहीं मिल जाएगा। सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यहाँ से तो पता है कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, अगर 2 ये है और ये 2 ये है तो √2a हो जाता है, उसको डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, हाफ से डिवाइड कर दोगे तो ये सेंटर का डिस्टेंस मिल जाएगा। वो क्या, ये सब तो कर लोगे, बेसिक मैथ्स है, हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं घर के लिए लिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है बच्चे लोग, तो आप लोग लिखिए फटाफट क्वेश्चन, जो होमवर्क होगा और डिस्कशन करेंगे, जिनसे नहीं होगा वो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जल्दी से लिखिए क्वेश्चन, कॉपी निकाल लीजिए और लिखिए। 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम, 2 चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 1 मैं जो दे रहा हूँ बच्चे लोग होमवर्क के लिए है, आप क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा घर पे काम करना है, लॉकडाउन में आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2, एक चार्जेस लिया है कितना, 3 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, 2 चार्जेस है, मान लो ये Q1 है और दूसरा चार्जेस Q2 जो बोल रहा है वो बोल रहा है -2 × 10⁻⁸ कूलम, are located 15 centimeter apart, are located at 15 centimeter apart. ठीक है, at what point on the line joining, at what point of the line joining of two charges, at what point of lining joining of the two charges is the electric potential zero, is the electric potential zero. ठीक है, at what point to line joining of two charges is the electric potential zero. Yes, sir.
आंसर लिख लीजिए इसका, सब लोग करेंगे, जिनसे नहीं आएगा वो मुझसे डिस्कशन करेगा, शर्माएगा नहीं बिल्कुल भी। 9 सेंटीमीटर आना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का, सेकंड क्वेश्चन है, लिखो ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। साइड कितना ले लिया है, एक रेगुलर हेक्सागन ले लिया जिसका साइड कितना है, ए कितना दे लिया हमने, 10 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना ले लिया, क्यू की वैल्यू 5 10 माइक्रोकूलम सेंटीमीटर एट ईच वर्टिसेस, मतलब जो उसके वर्टेक्स हैं उसके हर एक कॉर्नर पे हमने रख दिया है, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे हमने चार्ज को रख दिया है। कितना रख दिया है, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। माइक्रोकूलम। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। इसके सेंटर पे आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बता रखा है, करोगे ट्राई हो जाएगा, डरना नहीं है, लॉजिक थोड़ा सा इसमें लगाना है। आप देख लो हेक्सागन हो रहा है तो एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल निकालोगे तो आपको ऑटोमेटिक ट्रायंगल का आइडिया मिल जाएगा, और ट्रायंगल का आइडिया मिल जाएगा तो ये साइड अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। हिंट दे दिया मैंने। तो वी नेट हमें कहाँ पे निकालना है, एट सेंटर पे। आपकी वैल्यू आ सेंटर जाएगी पे। 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। लिख लीजिए इसका आंसर, 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन दे रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी ये लिख लो डाटा जिनको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, सभी लोग करेंगे, ठीक है। मैं किसी से भी कॉपी बोलूंगा दिखाओ स्क्रीन ऑन करके, ठीक है, तो मैं चेक कर सकता हूँ। ये नहीं कि किसी ने नहीं पूछा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अरे वाह सब लोगों ने कर लिया है। मैं किसी से भी रैंडमली पूछ सकता हूँ।